नमस्कार। धनु राशि के लिए एक बहुत नया और महत्वपूर्ण विषय। थोड़ी सी कड़वी बात जरूर लगेगी, लेकिन सच बोलने की आदत है हमको। किसी ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं, प्रश्न भी मैं ही करूंगा, उत्तर भी हम ही देंगे। तो प्रश्न सुनिए पहले क्या क्या है हमारे पास। जो लोगों के निवेदन, आवेदन, रिक्वेस्ट, फोन, मैसेज आए हैं, वो इस प्रकार है। नंबर 1, धनु राशि पर 7.5 आ रही है। लोहे का पाया क्या नुकसान कर सकता है, या धनु के लिए ये जो शनि की ढैया आ रही है, ये क्या प्रभाव देगी। दूसरा सवाल क्या है, देखिए गंभीर। धनु राशि और धनु लग्न, क्या दोनों पर ही प्रभाव पड़ेगा? यस, दोनों के लिए पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा लोहे के पाए पर शनि का क्या प्रभाव हो सकता है 3 जून 2027 तक। और अब जो ये राहु केतु बदलने वाले हैं अगले 18 मई 2025 को, इनके बाद इनके बदलने से क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होगा। पॉजिटिव होगा, ये मैं भी बताऊंगा। इसके अलावा फिर भी किसी को कोई शक या शंका, परेशानी हो कि हमारी समझ में तो वीडियो नहीं आया, तो आपके घर आकर के हम भाई नहीं समझा पाएंगे। लेकिन अब से 50 साल पहले जब चिट्ठियां लिखी जाती थी, तो घर के जो बड़े और बुजुर्ग अपने बच्चे को चिट्ठी लिखते थे, तो लास्ट में एक लाइन जरूर लिखते थे। पुराने आदमी सब समझ जाएंगे। लास्ट में जो लाइन होती थी वो ये होती थी, थोड़े लिखे को ज्यादा समझना। हम लोग बहुत सारी निगेटिव चीजें अपने पेट में हजम कर जाते हैं और हम नहीं बताते, ताकि कोई भी व्यक्ति उन बातों को अपने दिमाग में रख करके घूमता फिरेगा टेंशन में कि हो फला वीडियो में उस पंडित जी ने बताया हुआ है, भाई ये चीज नहीं। सांकेतिक भाषा में आपको संकेत करते हुए हम सिंपल बातें बताते हैं। हमारा उद्देश्य आपको डराना या आपको इनसिक्योर्ड करना नहीं है, बल्कि सचेत करना है, कि ताकि आप अच्छे से अपने फ्यूचर को मैनेज कर सके। देखिए, कोई भी माँ बाप होता है अपने बच्चे को, बच्चा चाहे 50 साल का हो जाए, उसका 70 साल का जो पिता होगा, वो 75 साल का पिता, वो बोलेगा बेटे गाड़ी थोड़ा ठीक से चलाना। और ये एक नियम है। जो बड़े लोग हैं, यानी कि एज में ज्यादा हैं, उनका दायित्व और उद्देश्य और आदत होती है छोटों को समझाने की। आइए अब आते हैं मूला। पूर्वाषाढ़ा 4 चरण और उत्तराषाढ़ा का 1 चरण, ये धनु राशि में आता है। आप अगर इस चीज को नहीं मानते या जानते नहीं है या समझ नहीं पाते, तो सिर्फ इस अपनी कुंडली के आधार पर इन 3 नक्षत्रों की बात करें और कोई ध्यान ना दें। जिनका ये नक्षत्र है उनकी महादशाओं पर भी चर्चा करेंगे, और आपकी महादशाएं ही निर्धारित करेंगी कि ये जो आने वाली शनि की ढैया है, नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट देने वाली है। फिलहाल गोचर पर थोड़ी सी चर्चा होगी, मामूली, सिंपल। ये रोजगार को लेकर के आपको परेशान कर रहे हैं बहुत दिनों से, और ये अध्याय, ये एपिसोड आपकी रोजगार, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, इनसिक्योरिटी, माता पिता के लिए चल रही समस्याओं पर विराम लगाएगा 18 मई 2025 को। लेकिन अब इस वीडियो के बनाने का इस समय क्या मकसद है? मालव्य योग बना करके शुक्र जब राहु के साथ आ जाता है, ये दोनों टीम के एक ही टीम के सदस्य हैं। ये राहु जो है, रा शब्द आ रहा है इसमें, रा का मतलब ही है राश, राक्षस शब्द भी बनता है, लेकिन दैत्य को भी राक्षसी कहते हैं। दैत्यों के गुरु ये शुक्र हैं।
शुक्राचार्य और राहु के साथ। और ये बैठे कहाँ हैं? शुक्र के साथ बृहस्पति देवता की राशि में। बृहस्पति देव की राशि में बैठने के बाद अब बृहस्पति देव स्वयं आपके धनु लगन से, धनु राशि से छठे भाव में हैं। 6th हाउस में होना ये कमजोरी दर्शाता है, बृहस्पति की वीकनेस है। और केंद्र में बैठे हुए मंगल जैसे कठोर, क्रूर, अंगार, आग से परिपूर्ण, और इसकी दृष्टि आपके, ये आपका रोजगार, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, आपका साहस, आपके पिता, मैंने पहले ही बताया माता पिता को कष्ट और त्रास देते हैं, और मंगल की दृष्टि पिता के स्थान पर है, तो कुछ अच्छा नहीं कह सकते इसको इस समय। ये ट्रांजिट 2 अप्रैल तक चलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो धनु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ये समाचार, सूचना तो ये है कि आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ इस मंगल की, जहां सूर्य का जो स्थान है गोचर में, सिर्फ केवल और केवल 14 फरवरी तक आपको बहुत प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, क्योंकि आपका जो वाणी स्थान है वो बहुत अच्छा नहीं है, आपका धन स्थान अच्छा नहीं है। ये बात अलग है कि मंगल शत्रु राशि में बैठा है और उच्च दृष्टि से देखता है, और ऐसी जगह दृष्टि डालता है जहां बुध भी है। बुध किसका शत्रु है? इसका शत्रु। और बुध की राशि में खुद बैठा हुआ है मंगल, और बुध को ही देख रहा है अष्टम भाव से। ये भी बुध की राशि है, कर्म, आपके कर्म। लेकिन कर्म करने के बाद जो उसका आउटपुट है, आपके जो कर्मों के फल हैं, आपका जो रिसोर्सेज ऑफ इनकम है, वो उसका लॉर्ड उच्च में आ चुका है। इसलिए आपको कर्मों के फल, कर्म कैसे भी हों लेकिन फल अच्छे ही मिलेंगे। लेकिन इसके बाद आपके कर्मों में चेंज भी आएगा। कारण क्या है कि आपके केंद्र में उस समय बृहस्पति होगा, और बृहस्पति आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। ये बदलाव एक नई सूचना है कि 14 मई को, 14 मई को बृहस्पति का पदार्पण पूर्ण दृष्टि से देखेगा धनु को, और इन दोनों का ठीक 4 दिन बाद यहां से पलायन होना। तो ऐसी स्थिति में सारे समीकरण बदल रहे हैं। देखिए कैसे बदल रहे हैं। बृहस्पति का यहां होना और इसका यहां से हट जाना, तो इस बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आपके इनकम स्थान पर होगी, आमदनी के स्थान पर होगी, और धनु को सेफ और सुरक्षित सोने जैसी कंचन काया को बनाने के लिए बृहस्पति अपने घर को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, अपनी राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। तो धनु तो मजबूत होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब नया समीकरण, अभी आप कुछ नई नई जानकारी और दूंगा मैं आपको। ये राहु जो आपके सुख में बाधक बना हुआ था, इसका सीधा स्थान परिवर्तन आपके पराक्रम भाव में होगा, और शनि आपके चतुर्थ भाव में भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद, पैसा, तरक्की, तथा साथ ही साथ कुछ दुश्मन षड्यंत्रकारी आपके खिलाफ ये न के न प्रकारेण किसी भी तरह से आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करेंगे। जिस धनु राशि वाले की दशा बहुत अच्छी चल रही, जिसका रुतबा बहुत अच्छा, जिसकी महादशा ठीक है, जिसकी गाड़ी का पहिया सही चल रहा है, उसका शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और जो कमजोर पड़ जाएगा, जिसकी दशा खराब होगी, उसको शत्रु दबा लेता है। आपने देखा होगा शेर जो है जंगल में, उसके ऊपर हमला ज्यादा करता है जो कहीं ना कहीं से कमजोर है।
या अपने समूह से, अपने झुंड से अलग करता है पहले और फिर हमला करता है। ठीक इसी प्रकार अगर आपकी महादशा अच्छी चल रही है, अच्छे ग्रहों का झुंड आपको सपोर्ट कर रहा है, तो शनि भी कमजोर पड़ जाता है अपनी शनि की ढैया में। हम महादशाओं पर भी आएंगे। अभी फिलहाल आप ध्यान दीजिए कि ये सारे समीकरण अगर आपकी समझ में नहीं आए हैं तो एक छोटा सा रिकैप मैं आपको बताऊंगा। लेकिन धनु राशि वाले इस समय कंफ्यूजन में, जिनकी समझ में ये बात नहीं आई है, क्योंकि ये बेसिक जानकारी रखने वाले ज्योतिष के विशेषज्ञों के लिए है। आपको तो सिर्फ ये बताया जा रहा है कि धनु राशि पर कौन से ग्रहों का संचरण और संक्रमण हो रहा है। इस धनु पर शनि आएगा 30 मार्च 2025 को, प्रभावी होगा, इफेक्टेड होगा। ये 14 मई को आएंगे, ये 18 मई को यहाँ से हट जाएंगे। 14 मई को यहाँ बृहस्पति आने के बाद इस दृष्टि को सेफ और सुरक्षित रखेंगे, दृष्टि डालेंगे। इनकम हाउस आपका बहुत ही तरोताजा, रिसोर्सेज ऑफ इनकम, मान सम्मान, तरक्की, पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टी। लेकिन अपनी वाणी पर संयम रखें, क्योंकि आपकी वाणी स्थान पर बैठे हुए सूर्य बुध पर मंगल की दृष्टि है। पराक्रम आपका निरंतर बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये मैंने रिकैप पूरा किया। अब दोबारा बताता हूं आपको। ये मूला नक्षत्र वाले हैं जिनकी अब अंदाज में सिर्फ अंदाज चलेगा और ये अंदाज बिल्कुल सटीक भी होगा। ध्यान देना, 27 साल की उम्र से पहले ही जिनकी शुक्र की महादशा खत्म हो चुकी है, 100% क्लियर है। 27 साल की उम्र से पहले आपकी शुक्र की महादशा समाप्त हो चुकी है। 27 से 33 तक सूर्य की दशा चल रही है, अच्छी है। उसके बाद चंद्रमा की दशा 33 टू 43, 43 से 61 तक राहु, और राहु उसके बाद 61 के बाद 16 साल और 77 तक बृहस्पति। ये सीक्वेंस चल रहा है आपकी महादशाओं का। फिर आपकी खान पान और ताकत के ऊपर आप कितना जी सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, 20 साल की शुक्र की महादशा होती है। उसके बाद 6 साल और जोड़ो, 26। यानी कि मैं बात करूंगा अब 26 साल की उम्र के बाद के लोगों की। 26 से ये बाद, यानी कि जिनकी चंद्रमा की महादशा चल रही है, उनके लिए कफ एवं कोल्ड तथा एंजाइटी, तनाव, अशांति, इमोशनल हाइपर सेंसिटिव हो रहे हैं आप। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बाकी पैसे की तरफ से मौज है आपकी। मंगल की दशा आपके लिए कुछ कष्टकारक रहेगी। जमीन संबंधी झगड़े, कुछ छोटे से ऑपरेशन, विदेश यात्रा का योग। राहु की दशा 18 साल शुभ रहेगी, लिख लो कागज पर। बहुत शुभ फल अशुभ परिणाम देगी, और ये भी निर्भर करेगा राहु बैठा कहाँ है। लेकिन हम अच्छे की अपेक्षा करते हैं। उसके बाद 16 साल बृहस्पति और 19 साल शनि आपके लिए वरदान साबित होंगे। बुध की दशा भी अच्छी रहेगी इनके लिए। अब आइए सूर्य की महादशा वाला जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र वाले की ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, और इसमें बिल्कुल सटीक हमारा फार्मूला बैठता है। 26 साल की उम्र के बाद, 100%, 26 साल की उम्र के बाद, नोट कर लीजिए, चुनौतीपूर्ण ढंग से कह रहा हूं, 6 और 10 16, 16 7 23, 23 साल से 41 साल की उम्र तक, 23 से 41 साल की उम्र तक आपकी राहु की महादशा चल रही है। दोबारा रिपीट करता हूं, 23 साल की उम्र से लेकर
और 41 साल की उम्र तक आपकी राहु की महादशा चल रही है। 41 से 57 तक बृहस्पति और 57 से 76 तक शनि की महादशा और 76 से आगे बुध की महादशा। दोबारा रिपीट करता हूं, सूर्य की महादशा में इनका जन्म होता है 6 वर्ष अनुमानित सूर्य की महादशा, उसके बाद 6 और 10 चंद्रमा और उसके बाद 7 वर्ष मंगल। 10 और 6 16 7 23 23 में 18 जोड़ 41। 23 से 41 साल की उम्र के लोगों से बात कर रहा हूं मैं इस समय, जिनका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, राहु की महादशा है। ये आपके लिए शुभ रहेगी और इसमें आपने बहुत कई तरह के जीवन में उतार चढ़ाव भी देखे, बहुत परेशानियां, बड़ी प्रशिक्षण, जो सीखा है अभी इस राहु की महादशा में 23 से 41 साल की उम्र के बीच में, वही जीवन भर, वो आपकी पूंजी है, वो आपकी संपत्ति है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, जीवन भर वही एक्सपीरियंस आपके काम आएगा। उसके बाद 41 से 57 साल की एज तक 16 साल बृहस्पति की दशा आपके लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि आपकी राशि का लॉर्ड है। अब आइए, शनि की महादशा धन स्थान का स्वामी वरदान बनेगी। उसके बाद फिर बुध की महादशा, फिर केतु, ऐसे सीक्वेंस होता है, फिर शुक्र की महादशा। तो ये ओवरऑल धनु राशि का जो मैंने महादशाओं का जो विवरण बताया, आपको किसी भी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। पूरी एक एक चीज को, विवरण को खोल करके बताने की कोशिश की है। शनि की ढैया, साढ़े साथी, दशाएं चलती रहती हैं, लेकिन अगर आप अपनी इष्ट देवता के मूल मंत्र को जपते रहेंगे तो आपको हानि नहीं होगी। लेकिन जिनको मंत्र ही नहीं पता है, तो अपने माता पिता से पूछो, इष्ट देवता की पूजा करो, कुल देवता, और भी कुछ भी नहीं कर सकते। सूर्य तो रोज दिखाई देते हैं, सूर्य नारायण को जल दो। और धनु राशि का विशेष मंत्र होना चाहिए, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 राशियां हैं संसार में और 12 ही अक्षर हैं इस मंत्र में, द्वादशाक्षरी मंत्र है, 12 की 12 राशियां। अगर इसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लेकिन कुछ अनाड़ी लोग लास्ट में नमः जरूर बोलते हैं, तो वो मंत्र जो है गलत हो जाता है। जो सिस्टम है उसके हिसाब से चलें और अपने घर के आसपास किसी अच्छे विद्वान से दीक्षा लीजिए और उनसे पूछिए कि गुरुजी हमें मंत्र बताइए। मेरे पास फोन नहीं करना, हम कोई मंत्र नहीं देते हैं, लेकिन राय देंगे कि आप किसी अच्छे विद्वान से संपर्क कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।